कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी जान लगा ले, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलकर ही रहेगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो हमेशा गॉसिप्स करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, नेगेटिव चाहते हैं, बट वो लोग नहीं जानते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या अ, वर्तमान परिस्थिति है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी कर रही हैं, और लोगों को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको दर्द देने में कामयाब हो रहे हैं, दुख देने में कामयाब हो रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और करती है या जितना पार्ट करता है उतना ही अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप डिविनिटी से हील करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और प्रोफाइल पे भी नंबर, मेल आईडी दोनों चीज़ दी गई हैं, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है जो आपके साथ अभी घट रहा है, क्या है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। पास्ट की एनर्जीज देखेंगे पहले, उसके बाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या डिसाइड करता है। आपका सबसे पहले राइपनेस की एनर्जी है। पेशेंस आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। आप जानते हैं कि टाइम से पहले सोर्स की एनर्जी वेरी गुड। सेल्फ क्रिएटर कहीं ना कहीं रहे हैं। देखिए, सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज जब किसी इंसान के साथ आती है ना, तो हमें शत्रु कहीं ना कहीं गिफ्ट मिलते हैं। रीज़न क्या है? कुछ लोग अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो ये सब करने के लिए डिज़र्व करते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? पेशेंस, राइपनेस क्या दिखाता है? वक्त से पहले आपने हमेशा इन चीज़ों को समझा है कि वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती। कभी आपने उस तरह से जल्दबाजी भी नहीं की है, बट थोड़े टाइम से क्या हो रहा है, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सोर्स की एनर्जी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी ना हमारी नेगेटिव थॉट्स का कारण बन जाती है। जब हम किसी को, कई बार हमें ऐसा होता है कि जीवन में हमें रिप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप शांत स्वभाव के हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ईश्वर ने आपको हमेशा सही मार्ग पर डाला है, बट अभी मुझे इंट्रीगेशन का कार्ड क्या दिखा रहा है? सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस है ना। जो जो प्योर बैलेंस होना चाहिए था लाइफ में, वो बैलेंस नहीं है। आपके अंदर फायर है तो शांति भी है ना। क्लेवरनेस है तो स्वान की एनर्जी भी है। आपका जो है क्राउन चक्रा है वो बिल्कुल ओपन है। तो बट उस चीज़ को सही टाइम पे यूज़ ना कर पाना, आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट आप उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस एनर्जी को अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। लोग, आप देखते हैं कि आप हमेशा अपने कार्मिक से बुरी चीज़ों को काट देते हैं, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुभव इतना है। आपके पास क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या बुरे कर्मा है, क्या दुष्टता है, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आपकी इस शांति को भंग कैसे किया जाए। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ये पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ स्ट्रगल कर चुके हैं, और अब आप फल की प्रतीक्षा में हैं ना। और पास्ट में किए गए कर्मों का फल आपको मिल भी रहा है, बट कुछ परिस्थितियां मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही हैं, जो आप अपने मन में कहीं ना कहीं खुश हैं, मन से आप सेटिस्फाइड हैं, बट जब हम सोशल लाइफ की बात करते हैं तो आप पर कुछ आरोप ऐसे हैं कि जैसे होता है ना कि आपने ये अचीवमेंट किया तो उसका साथ आपको मिला, आपने ये अचीवमेंट किया तो आप
को इस वजह से मिला, यानी कि आपकी अपनी शक्तियों की, अपने काम की सराहना कभी भी नहीं होती है। उस चीज़ का क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलता है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। लोगों को, सबको यही लगता है कि आपको तो डिवाइन ने दे दिया है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये मान भी लूँ कि डिवाइन ने दे दिया है लोगों की बात, तो ये आपका खुद का कहीं ना कहीं कोई पास्ट कर्मा है, कोई पास्ट की एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आप इस जीवन में क्लेम कर पाए हैं ना। जो हम कहते हैं ना कि अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, तो ये आपके पास्ट जन्मों का पुण्य ही है जो आप ऐसे लोगों के बीच रहते हुए भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में अपने कामों को कर पा रहे हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बाद भी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं। बट अभी थोड़ी सी लैकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पास्ट के किए गए काम बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, इसीलिए शायद इन लोगों से आप बच पा रहे हैं, जो लोग आपके जीवन में विरोधाभास, हमेशा गलत करने की कोशिश करते हैं, हमेशा नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारी पास्ट की एनर्जी है। बाकी हम अभी देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है। बट मास्टर की एनर्जी है, इसको सेव करके रखिएगा। बर्डन करंट की एनर्जी है, लोगों की बातों को दिल पे बहुत ले रहे हैं आप, है ना। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हैं और कहीं ना कहीं लोगों की बातों को आप दिल पे बहुत ले रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको हर परिस्थिति में फंसा देता है, और ये बहुत क्लोज व्यक्ति है, आपका बहुत क्लोज पर्सन है। आ, ये मैं कहूँ आपका फैमिली का तो है ही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि एंड में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ओवर थिंकिंग करने का मतलब, अगर वो कहीं अपनी दिशा से चूक रहा है, कहीं अपनी एनर्जी से चूक रहा है, कहीं वो नेगेटिव हो रहा है ना, तो आप क्या करते हैं, उसका बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत भी किया है, आपकी भावनाओं से भी खेला है, क्योंकि बर्डन की एनर्जी क्या है ना। कोई दुखी कर रहा है, कोई नेगेटिव हो रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है, फिर भी आप उसके लिए अच्छा करते जा रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए रास्ते निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए, अगर मैं कहूँ तो सरदर्द बना हुआ है, बट आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं। आप अगर चाहें तो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, आपको नए रास्ते दिख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आप ही की थिंकिंग की बात करूँगी, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी खुद की क्रिएट की गई है। अब आप मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना है, ऐसे है, वैसे है, तो फिर आप बर्डन की परिस्थिति को जो महसूस कर रहे हैं, मैं हमेशा इस कार्ड को आप देखिए, इस व्यक्ति को लगता है कि ये सामने वाला इसको रास्ता दिखा रहा है ना। बट एक चीज़ मैं बताऊं, ये व्यक्ति साइड में खड़ा होकर भी रास्ता दिखा सकता है, ये अपना काम करके भी आपको रास्ता दिखा सकता है। आपको ये गलतफहमी हो रही है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा दूर होके सोचिए, थोड़ा सा अनबायस्ड होके सोचिए, आपको ये समझ में आएगा कि आप अपना, जिस भी परिस्थिति में करंट में हैं, आप अपना मार्ग खुद निकालने में सक्षम हैं। आप अपना मार्ग खुद निकाल पाएंगे, आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि ये व्यक्ति तो कहीं ना कहीं आपके लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है। आप अपने मन के काम को अपनी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी चीज़ में आपको फेलियर मिल रही है, एक बार सोचिएगा कि क्या आप ओवर प्रेशर होके वो काम कर रहे हैं, ओवर बर्डन होके वो काम कर रहे हैं। जब तक आप ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन होके काम करते रहेंगे, ये एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहेगी, आपको सही मार्ग दिखेंगे ही नहीं। थोड़ा सा इस परिस्थिति से निकलिए। ये व्यक्ति है, सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन भी व्यक्तियों की वजह से क्रिएट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो जिस भी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए, नए मार्ग आपके लिए खुल रहे हैं। ईगल दूर से अपने मार्ग को देख लेता है, दूर से अपने शिकार को देख लेता है। आपके अंदर वो क्वालिटी हैं, जो सेकंड कार्ड ही कह रहा है, आपके अंदर वो क्वालिटी हैं। आप अपना मार्ग खुद चुन सकते हैं। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो आपका मार्ग चुने या उस मार्ग पे चलने का आपको सिखाए, बल्कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो अभी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्यों हो रही है, तो एक तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो वाइट चीज़ों के यूज़ से थोड़ा सा डिटैच होइए ना, सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर लीजिए।
क्योंकि इमोशंस क्या है, हमारे चंद्रमा से होते हैं, है ना। मन विचलित है, चंद्रमा हमारा मन होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ परिस्थिति से, या निकल नहीं पा रही हूँ परिस्थिति से, तो वाइट चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए। रेड को, येलो को, ग्रीन को, मल्टी कलर अपनी लाइफ में लेके आइए, क्योंकि ये सारे कलर, रेड वैसे कहीं ना कहीं एक्शन का कलर है, फायर का कलर है, फिर भी आप मल्टी कलर ला सकते हैं। वाइट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पॉसिबिलिटीज़, आप वो इंसान हैं जो हर मुसीबत में आज तक अपना रास्ता खुद आपने देखा है ना, अपना मार्ग खुद आपने बनाया है। तो इस चीज़ को भूलिए मत, बिल्कुल भी मत भूलिए कि आप कौन हैं। ईगल की क्वालिटी, ईगल इज़ नॉट बैड बर्ड। अपना जीवन यापन करने के लिए वो मुसीबतों से लड़के पहाड़ी से कहीं से भी शार्प आइज़ हैं। तो सेम चीज़ है, या तो आप बर्डन की एनर्जी में रह जाइए, दूसरों से एक्सप्लॉइट होते रहिए, या आप अपनी लाइफ में ईगल बनिए, अपना मार्ग चूज़ कीजिए। क्योंकि जिसने आपने बुराई देनी है ना, वो तब भी देगा। आप इस बर्डन की एनर्जी में रहेंगे तब भी देगा। नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म करेगी ही करेगी, चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल हों। ये कार्मिक कनेक्शन जो है ना, ये थोड़ा सा आपको, बस थोड़ा सा मैं कह दूं कि बचा के ले जा रहा है उन लोगों से। परिस्थितियां तो बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई हैं प्रेजेंट की, है ना। प्रेजेंट में तो बहुत कुछ पजल हो रहा है, प्रेजेंट में बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। बट हमें पास्ट की परिस्थितियों से सीख के, अपनी क्रिएटिविटी से सीख के, मास्टर की एनर्जी, सोर्स की एनर्जी जो ईश्वर ने दे रखा है, ईश्वर ने तो हमें दे दिया, विधाता ने हमें दे दिया, बट हमें क्या करना है अब, इम्प्लीमेंट तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यही कह रही है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, उस मार्ग पे आपको खुद बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस मार्ग पे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसमें डिवाइन खुद उतर के नहीं आएगी, डिवाइन आपको बार बार रास्ते दिखा रही है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म, सिजोफीनिया, प्रोजेक्शन। देखिए, कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कुछ ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में। सिजोफीनिया, अगर मैं करंट की एनर्जी की बात करूं, आप बहुत दुख में चल रहे हैं, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं पहले से पहले चीज़ों को, और उसका कारण क्या है कि आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी इससे पहले आ चुकी है, मार्ग आपके सामने है। अगर मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँ, ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये उस बर्डन की वजह से कर रहे हैं। ये जो आप सोच रहे हैं ना, है ना, पहले से पहले, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी इंसान मिलेंगे सारे ही गलत मिलेंगे। ये जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ये क्या कह रही है, कई बार हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होते हैं जिसकी वजह से हम क्या सोच लेते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट आपके जीवन में अब कुछ बदलाव आने जा रहे हैं। आपको सीज़ोफ्रेनिया की एनर्जी से निकलने का मार्ग मिल रहा है। बस ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपनी मास्टर की एनर्जी को लगाइए। आप ये सोचिए कि आप एक ऐसी सोल हैं जिसने डिवाइन, जिसको डिवाइन ने सब कुछ दे के भेजा है। सोर्स की एनर्जी है, मास्टर की एनर्जी है, समय पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे लैकिंग क्या हो रही है कि आप उस चीज़ को ढो रहे हैं, उस गलती को ढो रहे हैं जो आपने की ही नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इमोशनल हैं। सेकंड गलती आप यहाँ पे क्या करते मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रोजेक्शन की एनर्जी। जो भी मिलता है पास्ट से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो भी मिलता है, इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, ये भी ऐसा हुआ, वो भी ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं, है ना। पास्ट की एनर्जी आपकी ये हो रही है, प्रोजेक्शन की एनर्जी आपकी ये हो रही है। सिजोफिनिया, हाथ, मतलब अगर आप इस टाइम पे नहीं संभलेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इसीलिए आई है कि आपको संभलना है, इस टाइम से उन लोगों से बचना है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और ये मैं यहाँ पे बता दूँ, अब यहाँ पे ईश्वर की गलती मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है कि डिवाइन आपकी परीक्षा ले रही है। यहाँ पे पूरा का पूरा कर्म की थ्योरी चल रही है ना। आपकी जीवन में कोई ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपके पास्ट को हर तरह से भुला देगा। आपके ट्रांसफॉर्म क्या है, कुछ ऐसा बदलाव आपकी जॉब में हो सकता है, आपके रिश्तों में हो सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, है ना। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, हेल्थ के अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो बदल सकते हैं। बट सिर्फ सिर्फ एक कंडीशन का आपको ध्यान रखना है,
उन चीज़ों को कैरी नहीं करना है जो पास्ट में आपको दुख दे रही थी, उन लोगों को आपको कैरी नहीं करना है जो पास्ट में आपको दुख दे रही थी। अब हम कर्म की थ्योरी पे बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देती हूँ। लोग ना ये सोचते हैं भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है। वो सिर्फ वही देखता है जो दुनिया नहीं देखती है। असली कर्म वो है, ईश्वर क्या देखता है, जो कर्म आपने सबसे छुप के किया है। आप कितना छुप के कर लीजिए, दुनिया के सामने दान देते रहिए, मैं नॉट किसी भी व्यक्ति की बात मैं कर रही हूँ, और बाद में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है कि ये दान तो मैं दिखावे के लिए दे रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ। नहीं बदलेगा कुछ भी, फिर सिजोफीनिया सिजोफीनिया में ही रह जाएगा। ईश्वर उस कर्म को देखता है जिसको कोई नहीं देखता, जिसको सब सबसे छुपा के करते हैं। तो ईश्वर सब कुछ देख रहा है, मतलब ईश्वर वहाँ भी देख रहा है जब आप किसी व्यक्ति का भार्ग किसी व्यक्ति पे डाल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आप पे नेगेटिव किया और उसका एक्सपीरियंस लेके आप अपनी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने में लगे हुए हैं, पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो ईश्वर उस परिस्थिति को भी देख रहा है। तो आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति ने ये परिस्थिति पैदा की है, जिस भी व्यक्ति ने ये नेगेटिविटी पैदा की है, ईश्वर उस व्यक्ति को देख रहा है। तो आपको टेंशन लेने की, आपको कुछ भी सोचने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अचानक से बदलाव आएंगे, और ये बदलाव क्या होंगे, लोगों को लगेगा, शत्रुता का भाव रखने वाले को लगेगा कि ये ईश्वर ने आपको दिया है, बट कहीं ना कहीं जो आप कड़ी मेहनत से गुजरे हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ से लेके आए हो, चाहे अब इस लाइफ में आपने कड़ी मेहनत की हो, उसका फल आपको मिलेगा। आपकी प्रतीक्षा का फल आपको मिलेगा, आपकी पॉजिटिविटी का फल आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा बदलाव लाती है, और वो भी पॉजिटिव। फायर की एनर्जी छूट रही है, वाइट एनर्जी, प्योरिटी की एनर्जी, शुद्धता, पवित्रता, है ना, प्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी बिजनेस को लेके परेशान थे, उसमें आप फोकस करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको मार्ग दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप रिश्ते, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लावर भी है ना, आपका स्वॉर्ड भी है स्वान भी है, स्नेक भी है, सारी एनर्जी है, बट सब क्या है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, सबके अंदर एक वाइट प्रकाश भर रहा है, सबका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इट मीन्स आप हर तरफ से मजबूत होते जा रहे हैं, आपका ऑरा हर तरफ से बदलता जा रहा है। पास्ट की एनर्जीज, लोगों ने कितना बुरा सोचा है, कितना नेगेटिव सोचा है, आपको उससे डरने की कहीं से कहीं तक भी ज़रूरत नहीं है। कोई कितनी भी जान लगा ले, कोई कितना भी नेगेटिव सोच ले, आपको हार्म नहीं कर सकता है। बल्कि यहाँ जो आप प्रोजेक्शन की एनर्जी कहीं ना कहीं अपना मन विचलित कर रहे हैं ना, उसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अनबायस्ड होके परिस्थिति का आकलन कीजिए, अनबायस्ड होके चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, अनबायस्ड होके ये देखिए कि ये परिस्थिति, हाँ, पास्ट के एक्सपीरियंस से जो सबक लिया है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एनर्जीज जो है ना, अपनी करंट सिचुएशन को ख़राब ना करें। आप पहले किसी को भी किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करने से, किसी को अपनी पास्ट की परिस्थिति से जोड़ने से पहले ये समझ लें कि वो इंसान अलग था, ये इंसान अलग है। हो सकता है मैं चीज़ों को मैच कर रही हूँ या मिसमैच कर रहा हूँ, या जजमेंट में मेरी प्रॉब्लम हो, मैं गलत जज कर रहा हूँ, या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। एक बार ये आपको ज़रूर सोचना है। तो आपको इस एनर्जी तक नहीं जाना है, सिजोफेनिया की एनर्जी तक। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी लाइफ में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आने जा रहे हैं। जिन चीज़ों में विलंब हुआ है, जिन चीज़ों में देरी हुई है, वो आपको अब मिलने जा रहे हैं। देखिए पहले भी आप सोचते होंगे, ईश्वर से कहते होंगे कि मेरे स्वभाव में, या हर हर इंसान अपना दिल जानता है। सेम आपकी सिचुएशन है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कार्ड देख रही हूँ, जिन लोगों से भी ये रीडिंग मैच कर रही है, उनमें खुद में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके ज्ञान में प्रॉब्लम है ना वो किसी का नेगेटिव सोचते हैं, बल्कि दूसरों के दुख अपने कंधों पे उठाकर घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ही गलत हो जाता है। दूसरों के दुख अपने कंधे पे उठाकर घूमना भी कई बार गलत हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हो सकता है वही एनर्जी आपको दुख दे रही हूँ, वही एनर्जी आपका दिल दुखा रही हूँ, वही एनर्जी आपको नेगेटिव फील करा रही हूँ।
ना। तो इन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, तो कई बार हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि आप तो जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही बने हो, मैं यहाँ पे कार्ड जो देख रही हूँ, बट कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करें तो बहुत सोच कर समझ के करें। हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी हमारे लिए गलत हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते होते और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ जाना। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं, अचानक से आपको लगा कि ये वाला रास्ता मैं अपना लूँगा। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब किसी ने कहा कि आप इस रास्ते पर गलत जा रहे हैं, बिना सोचे समझे उसकी बात को हाँ कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं और कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, आपको ये लगे कि मैं यहाँ पे समझौता कर लूँगा या कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है हर समझौता आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगी। आप एक बार अपने मन से, क्योंकि हमारा मन कभी गलत नहीं होता है, ज़रूर ये डिस्कस कीजिएगा कि क्या इस परिस्थिति में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर 1% भी वहाँ से ना आती है, तो उस पर जो भी, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी रिश्ते पे आप काम कर रहे हैं, जॉब के लिए आप काम कर रहे हैं, उसको रिकंसीडर ज़रूर कीजिएगा ना। अपने मन के भाव जाने बिना, अपनी एनर्जी को 100% जांचे परखे बिना बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको हाँ नहीं करनी है समझौता करने के लिए। हर इंसान को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। हर एक जगह ये बात सही नहीं होती है। हर व्यक्ति इस लायक नहीं होता है, क्योंकि वो फिर आपको कमज़ोर समझने लगेगा। वो समझेगा कि आप मूर्ख हैं, वो समझेगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो समझेगा कि आपकी एनर्जी वीक है। तो अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, उसके बाद की जो एनर्जीज़ हैं, उन पर फोकस करना शुरू कीजिएगा। समझ रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी समझौता कर लो और सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नहीं। कई बार समझौता करने से सिचुएशन बिगड़ जाती है। आप जीवन भर फिर उसका भार लेके बहुत जीते हैं कि मैंने वहाँ ऐसा नहीं किया होता तो ये मेरे साथ नहीं घटता। ठीक है, क्योंकि अब बदलाव आ रहा है, तो परिस्थिति को सुधारने के लिए कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो, नेक्स्ट मैं देखूंगा, या इस बात को छोड़ो, इस बात की एनर्जी को मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, या इस एनर्जी को मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलिए चलिए देख लेते हैं और क्या है। हाँ, यही मैं कह रही थी, अभी आपके मन में ना बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे हैं। देखिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्प्रोमाइज़ ना बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे हैं क्योंकि माइंड की एनर्जी है, आपको जल्दी किसी परिस्थिति से निकलना है ना। आपको जल्दी से किसी परिस्थिति से, बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपको कि आपको बहुत जल्दी करके उस परिस्थिति से निकलना है। जैसा कि मैंने समझाया कि परिस्थिति से जल्दबाजी करना, समझ रहे हैं, परिस्थिति में जल्दबाजी करना आपकी जीत निश्चित नहीं करता है, आपकी जीत सुनिश्चित नहीं करता है। अगर आप हर बार जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग थक गया है, एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे हैं, एक साथ बहुत सब कुछ चल रहा है, ये भी कंप्लीट कर दूँ, ये भी कंप्लीट कर दूँ। जो लोग पूछते हैं ना करंट की एनर्जी, मैं आपकी करंट की एनर्जी बता रही हूँ। आपके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं कि बस जल्दी से मेरा ये सब कुछ हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपके साथ मास्टर की एनर्जी है। पास्ट में आपने बहुत पॉजिटिव टाइम देखा है, बीच में क्या आ गया है, सब कुछ मैशअप हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। और लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आप पजल हों, लोग चाह रहे हैं, बट आपके अच्छे कर्म जो हैं, हर बार मैं आपको बता रही हूँ, लोग चाह रहे हैं कि आप मिसगाइड हों, लोग चाह रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर चलें, इसलिए आपके पास नए नए प्रपोजल भी अजीब तरीके के आएंगे। कुछ लोग आपके बारे में आके बताएंगे वो आपकी गॉसिप कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, फिर आप प्रोजेक्शन की एनर्जी में आएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये सब तो गलत हो रहा है, अपना आत्मविश्वास खोते नज़र आ रहे हैं दोबारा से।
नहीं खोना है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस का कार्ड यही कह रहा है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, सबसे पहले आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है जहाँ से आप एक नई शुरुआत कर सके। ट्रांसफॉर्म ईश्वर ने तो कर दिया, अब आपके अंदर भी तो ये हिम्मत चाहिए, आपके अंदर भी तो वो एनर्जी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में परफेक्ट हो पाएँ। अगर माइंड की एनर्जी आप लगाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी लगाएंगे, तो ईश्वर भी कुछ, ईश्वर आपको हमेशा मार्ग दिखा रहा है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। उन शत्रुओं को जवाब दे रहा है जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे, उन लोगों को रिप्लाई कर रहा है जो आपके साथ गलत कर रहे थे। तो आप अपने जीवन में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी, माइंड की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं बदलनी है। पहले मेडिटेट कीजिए, अपने आप को समझिए, जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं उसको समझिए। वक्त बदल रहा है, 100% पॉजिटिव बदलेगा। हो सकता है 10 दिन 20 दिन और लेट हो जाए, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं आप जल्दबाजी में डिसीजन लें, आप अपनी लाइफ में गलत करें, आपकी एनर्जी नेगेटिव हो, और फिर वो लोग क्या कहें कि आप थे ही गलत। आपको पजल किया जा रहा है, आपको मार्ग भ्रमित किया जा रहा है ना, आपको पजल इसलिए किया जा रहा है कि आप सही मार्ग पर ना चलें। आपको पजल इसलिए किया जा रहा है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव रहे। वो लोग जानते हैं आपकी पावर को। हमें मार्ग भ्रमित कौन करेगा? जो लोग हमारी एनर्जी को जानता है, जिससे हमें ये डर होगा कि अगर अगर मुझे कोई मार्ग भ्रमित कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी से डर होगा, कहीं ना कहीं मेरी पावर से डर होगा, कहीं ना कहीं मेरी ऑरा से डर होगा। समझ रहे हैं? तो जिन व्यक्तियों को इस चीज़ का डर है वही मुझे मार्ग भ्रमित करेंगे, और मैं उनका रास्ता आसान कर रही हूँ कहीं ना कहीं। आपको ये सोचना है, मेरे माइंड में जो एक साथ बहुत सारा जमावड़ा जमा हुआ है, तो मैं उनका रास्ता कहीं ना कहीं ईजी कर रही हूँ, उनका मार्ग ईजी कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को ईजी कर रही हूँ, ताकि वो मेरे माइंड पर फिर से प्रेशर बना पाएँ, मेरे दिमाग से फिर से खेल पाएँ। और जैसे ही आपके दिमाग से खेलना शुरू किया, आप फिर प्रोजेक्शन की एनर्जी में चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आने थे वो थोड़े स्लो हो जाएंगे। होप समझ गए होंगे कि आपको करंट में करना क्या है। उस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है जो आपको बार बार बदलने पर मजबूर करे। बार बार आपको, आप जिस भी रास्ते जा रहे हैं डिसाइड कर लीजिए। 100% आप रोज़ मार्ग बदलेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। आपको 100% ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन से मार्ग पर जाना है, मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, मेरे लिए कौन से मार्ग की एनर्जी सही है, जिससे बार बार पजल ना होना पड़े। जो भी विचार आ रहे हैं उनको बैठ के आराम से सोचिए, उन पे फोकस कीजिए, क्या वो विचार, क्या वो मार्ग आपके लिए सही है, उसके बाद इन एनर्जी में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं जय श्री कृष्णा राधे कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपके शत्रुओं को क्या वार्न कर रहे हैं, जो आपको पजल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या वार्न कर रहे हैं, और आपको क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या संदेश दे रहे हैं कृष्ण आपको। डेथ, ओके, वाह, कृष्णा खुद आए हैं। अब तो पजल मत होइए। टावर मूवमेंट, आपने बहुत बुरा वक्त झेला है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, टावर मूवमेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा जो आपको असहनीय पीड़ा दे गया। तो ये जाते जाते आपको पजल नहीं करना चाह रहा है, जाते जाते आपसे कह रहा है कि जो भी टावर मूवमेंट में, जो भी नेगेटिव परिस्थिति में आपको ज्ञान मिला है, ऐसा नहीं है, बुरी परिस्थिति हमें सबसे ज़्यादा समझा के जाती है। जो लोग ये चाहते हैं कि आपका गलत टाइम आए, जो लोग ये चाहते हैं, जिन लोगों की वजह से ये टावर मूवमेंट आया, उसमें अब आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है डेथ। वो लोग जो आपका बुरा सोच रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। यम की एनर्जी है ना? यम क्या है? मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आदमी फिजिकली मर जाए। मृत्यु का मतलब है उस चीज का अंत जो आपने जीवन में सही है, या उन लोगों का अंत जो आपके जीवन में गलत कर रहे थे। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट और डेथ का कार्ड
दोनों ये दिखा रहे हैं कि आपका बुरा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आपको जीवन में अब कुछ नया करना है, और नया करने के लिए इस माइंड की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट जो सिखा के गया है ऐसा नहीं है। जो देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर बुरे अनुभव हैं तो और फिर से वही चीज़ लाइफ में आ रही है तो आदमी थोड़ा रुकता है, अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाता है। और वहीं अगर आपके पास्ट में कुछ अच्छे रहे होंगे तो आपके पैर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी फिर नहीं आती है। ठीक है, तो ये वक्त आपको सिखा के गया है आगे बढ़ना भी, विजयी होना भी, और कौन इंसान आपकी लाइफ में कैसा है, कौन आपके जीवन को खराब कर रहा था, कौन आपकी शक्तियों का मिसयूज़ कर रहा था, कौन आपके साथ नेगेटिव कर रहा था। तो उसके दंड भी निश्चित हो गया है और आपका निकलना भी निश्चित हो गया है। दोनों एनर्जी आ गई हैं। अब है बात लवर्स की। श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो भी आप जीवन में चाह रहे हैं। आपका गुड कर्मा, क्योंकि मास्टर का कार्ड पहले ही आ चुका है, आपका गुड कर्मा उस एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम करेगा ना। कृष्णा, राधा, लवर्स की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा हमारे पास कुछ हो ना हो, अगर हमारी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो वो हमेशा, चाहे फिर हमारे साथ कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो, कितने भी लोग बुरा क्यों ना चाह रहे हों, वो हमेशा हमें आगे बढ़ने में ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। बाकी डेथ की एनर्जी को, टावर की एनर्जी को, माइंड की एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कीजिए। वक्त बदल रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आपका बुरा हो जाएगा या आपका गलत हो जाएगा, ये आप कैसे हो गया, डेथ का कार्ड उनके लिए है। आप तो निकल चुके उस वक्त से। ठीक है, आप तो जा चुके उस पॉजिटिव। आप जो मैंने पहले बात कही ना कि ईश्वर वो कर्म देखता है जो आप छुप के करते हैं, उनको तो ज़रूर देखता है। तो ये बात आपके शत्रुओं पे भी अप्लाई होती है, जो आपके बुरा चाहने वालों पे भी अप्लाई होती है। तो 100% ईश्वर वो देख रहा है। जो आपके साथ गलत कर रहा है उस व्यक्ति को 100% ईश्वर देख रहा है। 100% उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ का वक्त, ट्रांसफॉर्मेशन बदल रहा है। तो इस बदलते हुए वक्त को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। कोई क्या सोचता है, क्या करता है, उससे अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंस की पॉजिटिव एनर्जी को, गुड और बैड को अलग अलग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।